हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आफ्टर फुल मून आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, डीएफ और डीएम दोनों के लिए, क्योंकि हमारे चैनल में डीएम भी हैं, वीडियो सुनते हैं। तो अगर आपसे ये एनर्जी मैच हो रही है तो प्लीज़ जो भी वीडियो में बताया जाएगा उसे ज़रूर फॉलो करना है। तो जैसे कि मैंने बताया था, स्कॉर्पियो में फुल मून है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे होने वाली हैं। आप लोग देख भी पा रहे होंगे, इमोशनल होना, ट्रिगर आ भी रहे हैं, निगेटिव भी हो रहे हो, अटैक्स भी हो रहे हैं, डीएम की याद भी आ रही है, या फिर बहुत सारी जो डीएफ है वो बैलेंस फॉर्म में भी हैं, वहाँ पे वो डीएम को बिल्कुल भी चेस नहीं कर रही हैं। लेकिन जो डीएफ अभी पेन में हैं, सैड वाली एनर्जी में हैं, आप लोगों को क्या क्या करना है और क्यों ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ। देखो, डीएफ जो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम अभी देगा वो है आपके वुंड्स, जो ट्रॉमा आपको मिले हैं आपके फैमिली के साइड से, डीएम के साइड से, आपके फ्रेंड, सोलमेट, जिन पे भी आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार था आपको, कहीं ना कहीं वो आपको पेन दिए हैं, तो वो सब कुछ आपको इस टाइम याद आ रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स जो बचपन में बहुत लड़ाई किए आपके सामने, पैसों की प्रॉब्लम थी, या फिर सोसाइटी वाले आपके फैमिली वाले को अपनाते नहीं थे, हमेशा कुछ ना कुछ आप लोगों के बारे में बुराइयां की गई हैं, तो वो सब कुछ याद आ रहा है। क्यों याद आ रहा है इस टाइम? क्योंकि जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जॉब को लेके, करियर को लेके, अपने बिजनेस को लेके, तो वो सब कुछ कहाँ से आता है? आप जो करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आपकी क्रिएटिविटी है वो, तो वो सब कुछ आपके वुंड्स वहाँ पे स्टोर है, यानी कि आपके सैक्रल चक्र पे। तो जब तक वहाँ की निगेटिविटी रिलीज़ नहीं होगी तब तक आपकी क्रिएटिविटी, जो आपका क्रिएटिव साइड है, वो सैक्रल चक्र से बाहर नहीं आएगा, ना ही आपको दिखाई देगा। इसीलिए डिवाइन चाहते हैं कि आपका फोकस ना वहाँ पे जाए, आपको पता चले कि वो अभी तक आपके अंदर हैं, वो वुड्स को ना आप आगे लेके नहीं जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, ग्रोथ आ भी गई, जॉब मिल भी गई, लेकिन वहाँ पे भी सेम सिचुएशन क्रिएट होगी। अगर आपके फैमिली वाले ने आपको बहुत कंट्रोल किया है कि यहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, ये मत पहनो, तो वैसे ही आप जहाँ पे जॉब करोगे तो वहाँ पे आपके बॉस भी ऐसे आपको कंट्रोल करने वाले हैं कि इस टाइम आना है, इतना काम करना है, हद से ज़्यादा आपको कंट्रोल करने लगेंगे। अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें आपको याद आएगी कि ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका है। मानो जैसे मेरे फैमिली वाले भी, मेरे पेरेंट्स भी मुझे ऐसे ही कंट्रोल करते थे, तो वो क्लियर करो, वरना क्या होगा, जब तक वो क्लियर नहीं होगा ना डीएफ, आपके सामने वो सिचुएशन बार बार आते जाएगी जब तक आप उसे हील ना कर डालो। और हील कैसे करोगे? आपके पेरेंट्स ने जो भी आपके साथ गलत किया है, या फिर वो खुद ही लड़ते थे, आपने पैसों की दिक्कत देखी है, तो आपको ज़रूरत है इनर चाइल्डहुड का गाइडेड मेडिटेशन करना। ये आप 21 डेज़ तक करें। उस सिचुएशन में खुद को देखना है, जो भी आपके साथ हुआ है ना, वो हील होते हुए देखिए। यानी कि प्रेजेंट में जो भी आपकी एज है ना, जब भी आपको ये पेन मिला था, उस तरफ जाइए और उसको एक दिलासा दीजिए कि जो भी आपने पेन देखा है, कहीं ना कहीं आपको वो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सब कुछ दिखाया गया है। आपको जाना है वहाँ पे और उसे समझाना है। जो भी गाइडेड मेडिटेशन होगा, जिसे भी आप चूज़ करेंगे, जैसे भी उसमें आपको बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा, बस उसे फॉलो करते जाइए और सिचुएशन में खुद को देखिए। ये डेली करना है, और जब ये आप करोगे ना, तो हो सकता है कि पर्जिंग बहुत ज़्यादा हो, निगेटिविटी रिलीज जब भी होती है ना, या कोई भी वोन्स या ट्रॉमा, तो पेन होता ही है, पर्जिंग होती ही है। थोड़ा फीवर भी आपको आ सकता है, आपके सैक्रल चक्र में पेन हो सकता है, बेंसेस आपके इरेगुलर हो सकते हैं, पेन भी हो सकता है। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी एनर्जी रिलीज़ होती है तो उस चक्रा से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ये तो बात हुई कि आपके पेरेंट्स से जो भी आपको वुंड्स मिले हैं, वो इस टाइम सैक्रल चक्र से रिलीज़ करना ज़रूरी है। और रही बात आपके डीएम से, जो भी पेन मिला है उसे आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करोगे? होपोनो प्रेयर आप करिए, खुद को सामने बैठा के बोलिए
आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। क्योंकि डीएम ने जो पेन आपको दिया है उस वजह से आप अपने आप को कितना पेन में रख रहे हो, कितनी तकलीफ़ में आप हो, दिन भर उसी बात को लेके सोचते रहते हो तो वाइब्रेशन आपकी लो होती है। कई बार हम अपनी केयर नहीं करते हैं, खाना नहीं खाते हैं, खुश नहीं रहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को सॉरी बोलें। तो ये भी आपको 21 डेज़ के लिए करना है। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि पेन मुझे कहाँ से मिला है, डीएम की तरफ से मिला है, तो उस चीज़ को हील करने के लिए आप होपनो प्रेयर करो। जैसे-जैसे आप होपनो प्रेयर करोगे ना, तो वो हील होते जाएगा। अगर ग्रजेस वाली एनर्जी है ना कि मुझे जो पेन मिला है उसका उसको फल मिलना चाहिए, यानी कि उसको पे बैक करना चाहिए, जो उसने कर्मा किया है, तो ये एनर्जी भी ठीक नहीं है। तो ये आप अपने हार्ट चक्रा से हील करिए, क्योंकि जब तक ये एनर्जी आपके हार्ट चक्रा में रहेगी तो आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं हो पाएगा अच्छे से। हमें अनकंडीशनल लव की एनर्जी में रहना है। जिसने भी हमारे साथ जो भी किया है, सबसे प्यार करना है। जो वो किए हैं कर्म, उसका फल तो उनको मिलेगा ही। लेकिन जो हम बार बार बोलते रहते हैं ना कि इसको कर्मा मिलना चाहिए, उसको कर्मा मिलना चाहिए, तो इससे ना हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है। कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी को हम अपने साइड से उनकी तरफ भेज रहे हैं। फिर हम बोलते हैं कि डीएम चेंज नहीं हो पा रहे हैं, हमारा रीयूनियन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अपने अंदर की निगेटिविटी को ख़त्म नहीं कर रहे हो। इनर वर्क मीन्स क्या होता है, मतलब अंदर जाके ढूंढना कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, उसको हील करना है। बहुत लोग आते हैं हमारी लाइफ में जो हमारे साथ बुरा करते हैं, लेकिन हम कितनों को पकड़ के बैठे रहेंगे। अगर हम बैठे रहें तो हमारी एनर्जी लो ही रहेगी, कभी हम खुश रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हम दिन भर उन्हीं बातों को लेके बैठे हुए हैं कि मैंने इस पर इतना ट्रस्ट किया, इतना प्यार किया, लेकिन बदले में मुझे क्या ही मिला, कुछ भी नहीं मिला है। तो गिल्ट की एनर्जी में आओगे, सेम की एनर्जी में आओगे, और हार्ट चक्रा उससे फिर ब्लॉक्ड होगा, जिससे फिर आप ना सेल्फ लव कर पाओगे, ना ही सेल्फ केयर हो पाएगी। फिर स्टक रहोगे, एबेंडेंस नहीं आ पाएगी, पॉजिटिव आप नहीं रह पाओगे, हमेशा ट्रिगर आते जाएंगे, निगेटिव रहोगे। ये सब कुछ आपके साथ होते रहेगा, सेम लूप में आप फंसे रहोगे। तो देखिए कि क्या आप अभी तक रिलीज़ नहीं कर पाए हो, क्योंकि जो भी हमारे साथ होता है ना डीएफ, ये हमारी वजह से होता है। हमारी सोच, हमारे थॉट्स, हमारा जो बिलीफ, हमारी ओवर थिंकिंग, उसी की वजह से सब कुछ हमें देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप आगे बढ़ रहे हो, अबेंडेंस आ रही है, तो ये आपकी ही वजह से हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आप स्टक है, सेम लूप में फंस रहे हो, तो ये आपके एक्शन की वजह से हो रहा है। यहाँ पे मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, ना ही निगेटिव करने के लिए बोल रही हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ उस जगह पे टॉर्च मार रही हूँ जहाँ पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है, जिसे आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर चाहिए लाइफ में सब कुछ, तो ये सब कुछ पुरानी बातें छोड़ना ही पड़ेगा, और कोई चारा है ही नहीं आपके पास। तो ये एनर्जी दोनों के साथ हो रही है डीएम, आपके साथ भी सेम सिचुएशन होती है। पेरेंट्स ने आपके साथ बहुत गलत किया है, अभी भी करते हैं। शादी उनकी मर्ज़ी से करना है, उनकी मर्ज़ी से आप करियर चूज़ करो। ये सारे वुंड्स ना आप आगे लेके नहीं चल सकते हो, तो इसे रिलीज़ ही करो। और अभी क्या हो रहा है, डीएम की जो फीलिंग्स है ना डीएफ के लिए, मैं एक आपको पॉइंट बताती हूँ, अगर आपके साथ ये रेजोनेट कर रहा है तो। रात में जब भी आपकी आइज़ ओपन हो रही है ना, तो टाइम हर कोई देखता है। फ़ोन सबसे पहले हम उठाते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पे 1:43, 1:44, 2:22, 3:33, या 4:44। ये टाइम अगर आपको दिख रहे हैं, मीन्स यूनियन के बहुत ही आप करीब हो। डीएम इस टाइम आपको बहुत बहुत मिस कर रहे हैं। रात में जब भी आप सो के उठ रहे हो ना, बहुत सारे साइन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि डीएम को लेके कोई भी आप ड्रीम देख रहे हो, अचानक से आपकी आइज़ ओपन हो रही है, तो आपको एंजल्स नंबर दिखाई दे रहे हैं। या फिर आप एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकते हो डीएम के साथ। ये भी हो सकता है कि आपको ना सोते वक्त ऐसा फील हो कि डीएम ने आपको टच किया है, आपके किसी पार्ट को वो बहुत अच्छे से प्यार से सहला रहे हैं। ऐसा फील होगा कि मानो वो आपके ही पास हैं।
मीन्स उनकी सोल ना क्रेव कर रही है आपके लिए, आपको टच करने के लिए। और जो भी आप फील करोगे ना वो रियल में होगा। ऐसा नहीं सोचना है कि ये ड्रीम है या फिर मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, कुछ इल्यूज़न तो नहीं क्रिएट कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब कुछ ना रियल में हो रहा है। उठने के बाद अगर याद नहीं होगा तो पूरे दिन में कभी ना कभी वो मोमेंट्स याद आ जाएंगे, जो भी आपने फ़ील किया है नाइट में या फिर जो भी एक्सपीरियंस हुआ है आपको। तो उसे पॉजिटिव वे में लीजिए। जब भी आपको ये एंजल नंबर दिखे ना, थोड़े टाइम के लिए 5 मिनट के लिए उठ के बैठो, अपने आइज़ को बंद करके। बहुत डीएम की अगर याद आ रही है ना तो कुछ टाइम के लिए उनसे बातें कर सकते हो। या फिर ऐसा लग रहा है कि कोई एनर्जी है आसपास, अचानक से आपको ठंड जैसी लग रही है, रूट चक्र में बहुत एनर्जी आपको फील हो सकती है, ईचिंग हो सकती है, तो थोड़े टाइम के लिए उठ के बैठिए, एंजल से प्रेयर करिए, वो आसपास ही है। अगर 4:44 हो रहे हैं तो समझ जाओ एंजल्स है आसपास, हायर बीइंग्स की एनर्जी है। ठंड लगना, कुछ अच्छी स्मेल आना, उनकी प्रेजेंस है आसपास। तो उनसे प्रे करिए जो भी आप चाहते हो, इसलिए उठ के बैठना ज़रूरी है। टाइम देख के फिर से मत सोइए। ये अभी करंट एनर्जी है डियर। जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है इसे फॉलो ज़रूर करें, साथ में डीएम भी। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।